नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐकिक नियम। देखिए ऐकिक नियम क्या होता है। ऐकिक नियम एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग एक इकाई या वस्तु का मान निकालकर उसके आधार पर आवश्यक मात्रा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि किसी चीज का मान दिया रहेगा तो सबसे पहले एक का निकालेंगे। नियम है ऐकिक, मतलब सबसे पहले एक का निकालेंगे, फिर उसके आधार पर जिसका पूछा रहेगा मतलब आवश्यक मात्रा यानी जिसका पूछा रहेगा उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक नियम देखेंगे। इसको भाई दो भागों में बांट सकते हैं, सीधा अनुपात, व्युत्क्रमानुपात। सीधा अनुपात क्या होता है? सीधा मतलब एक, मान लीजिए पहली राशि x है, दूसरी राशि y है, तो पहली राशि x बढ़ेगा तो दूसरी राशि y भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपात क्या होता है भाई? जब मान लीजिए पहली राशि x दूसरी y है तो पहली राशि अगर x बढ़ेगा तो दूसरी राशि y घटेगी, ये हो गया व्युत्क्रमानुपात। बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, और ये घटेगी तो बढ़ेगी। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा इसमें। जैसे दाम, दाम का सवाल क्या होता है? सीधा अनुपात, और काम का सवाल होता है व्युत्क्रमानुपात। दाम के सवाल कैसे लगाते हैं? सबसे पहले भागा फिर गुणा, इसमें पहले गुणा फिर भागा। इसमें कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए दो बिंदु लगा के एक बिंदु नीचे लगा दिए, क्योंकि का चिन्ह है, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे लगा दिए, इसलिए का चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यदि 5 पेनों का मूल्य 50 रुपए है तो 8 पेनों का मूल्य बताइए। देखिए मूल्य है ना, ये दाम का सवाल है, तो दाम के सवाल के लिए देखिए सबसे पहले क्या 50 रुपए है, 5 पेनों का मूल्य 50, तो यहाँ से लिख दीजिए 50। ठीक है, तो एक का पूछा, देखिए ना एक एक नियम का मतलब एक का निकालना है। तो पहला स्टेप क्या, भाग, यानी ये जो 50 है 5 से क्या कर देंगे, भाग। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, गुणा, यानी ये जो 50/5 है पहले उतार लिखे। दूसरा स्टेप क्या, गुणा, तो गुणा कर लेंगे, कितने का गुणा करना, 8, जिसका पूछा रहेगा तो 8 का गुणा कर लेंगे। तो 5 नहीं 50, 10 8 80, 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या करें, भाग, फिर दूसरा स्टेप गुणा। ठीक है, ये होगा सीधा अनुपात। देखिए पेन बढ़ा तो मूल्य भी बढ़ गया, ये होगा सीधा अनुपात। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, यदि 7 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब आदमी अगर बढ़ेगा तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये होगा व्युत्क्रम। ये क्वेश्चन देखिए करते हैं, 7 आदमी किसी काम को 40 दिन में, यहाँ पे लिख देते हैं 40 दिन में, 40 दिनों में। ठीक है, काम के सवाल में क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं, तो ये जो 40 है 7, इसका क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, फिर क्या करना, दूसरा स्टेप भागा, तो ये 40 गुणे 7 है। अब दूसरा स्टेप भागा, यानी 5 है तो 5 का भागा कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 8 40 और 8 7 56, यानी 56 दिन में काम होगा। तो देखिए ध्यान समझिए, 7 आदमी कम हो गए तो दिन क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब एक राशि घटी, ये बढ़ गया। वहां समझना, यानी ये व्युत्क्रमानुपात है। चलिए आज समझ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।